कोर्ट ने आज 26 नवंबर प्रचारक डॉक्टर के द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। पॉल भारत में भौतिक मतपत्र से मतदान की मांग कर रहे हैं। अन्य प्रार्थनाओं में चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य प्रलोभन बांटने का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए योग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी करना शामिल था। व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित होते हुए डॉक्टर पॉल ने शुरुआत में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। वराले, ये जनहित याचिका मैंने बहुत प्रार्थना के बाद दायर की है। पूरा होने से पहले न्यायमूर्ति नाथ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आपने पहले भी जनहित याचिका दायर की है। आपको ऐसे शानदार विचार कैसे मिलते हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि वह अभी लॉस एंजल्स में ग्लोबल पीस समिट से आ रहा है। मैं शनिवार को शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता से आया हूँ। इस जनहित याचिका में हमारे पास लगभग 180 सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और न्यायाधीश हैं जो मेरा समर्थन करते हुए मैं ग्लोबल पीस हूँ राष्ट्रपति और मैंने 3,10,000 अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया। हमारे पास दिल्ली में 5,000 विधवाएं हैं। जस्टिस नाथ ने पूछा कि वह राजनीतिक क्षेत्र में क्यों शामिल होना चाहते हैं और इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये राजनीतिक नहीं है। देखिए, मैं 155 देशों में गया हूं और अगर आप देखें तो दुनिया के हर देश में बैलेट पेपर से मतदान होता है। 180 देश, जब तक तानाशाह न हो, क्योंकि वहां चुनाव नहीं होते। जैसे मैं पुतिन के साथ रूस गया, असद के साथ सीरिया गया और चार्ल्स टेलर के साथ लाइबेरिया गया, उन्हें जेल से बाहर निकाला। वह अभी जेल में है। शनिवार को समिट में उनकी पत्नी भी शामिल हुई। इसलिए हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, आज संविधान दिवस है, आपका सम्मान। इस पर न्यायमूर्ति नाथ टिप्पणी की, इस मामले की सुनवाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। डॉक्टर पॉल ने अपनी दलीलें जारी रखी कि अनुच्छेद 32 उन्हें न्यायालय में जाने और तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। सब जानते हैं, लेकिन कोई उपाय क्यों नहीं? मैं 43 वर्षों से दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों का मानवीय और राजनीतिक सलाहकार रहा हूं। यहां तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री सहित पिछले 6 मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने भी मेरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। आपको भी हैरानी होगी, 8 अगस्त को नई दिल्ली के लिए मेरिडियन में 18 राजनीतिक दलों ने इस प्रार्थना का समर्थन किया था। प्रार्थना क्या है? आइए हम बाकी दुनिया का अनुसरण करें। 197 देशों में से 180। न्यायाधीश नाथ ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या वह नहीं चाहते कि भारत बाकी दुनिया से अलग हो, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है। न्यायमूर्ति नाथ ने खंडन किया, इस दावे में कहा गया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कौन कहता है? डॉक्टर पॉल ने कहा कि उनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने इस साल जून में घोषणा की कि उन्होंने 9,000 करोड़ $1 अरब से अधिक नकदी और सोना जब्त किया है। परिणाम क्या हुआ? मैं पहले ही पिछले 3 चुनाव आयुक्तों से मिल चुका हूं और सबूत प्रदान कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को जवाब दाखिल करने दीजिए। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है। आपको समस्या है। डॉक्टर पॉल ने आगे दावा किया कि चुनाव के दौरान पैसा बांटा जाता है। उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन, जिसका वह नाम नहीं लेना चाहते, उसने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत सभी प्रमुख 6 पार्टियों को 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने पूछा, हमें चुनाव के दौरान कभी पैसा नहीं मिला। हमें कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर पॉल ने आगे कहा, इस हालिया चुनाव में मैंने माफिया देखा है। मैं रहा हूं बेशक, सिर्फ इसलिए कि पुलिस और अन्य लोग मेरा सम्मान करते हैं, उन्होंने मुझे जाने दिया। आपने सुना होगा, श्री स्वामी सहित कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जहां विधायक अंदर गए और सचमुच EVM को तोड़ दिया, अविश्वसनीय भ्रष्टाचार के कारण। तो ये परे है कल्पना। हमारे शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विशेषज्ञ एलोन मस्क को लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में कहा था कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है। छेड़छाड़ की गई है, नायडू हार गए। उन्होंने कहा कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हार गए। उन्होंने कहा कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है।